हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। आज की रीडिंग करने वाले हूँ लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं वो आपके बारे में। तो प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के बारे में, लोग क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। आज डिटेल में ये रीडिंग करेंगे। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड, रीडिंग को देखिए। जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं वो अपने लिए रखिए, बाकी दूसरों के लिए जाने दीजिए। ये कलेक्टिव रीडिंग है। सो प्लीज़ एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। द सन, व्हील ऑफ फॉर्चून, 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ कप्स, एम्परर, 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स एंड चैरियट। तो यहाँ पर जो राशियाँ हैं वो आपको बता देती हूँ। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड लियो एंड एरीज। ये साइन यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुए हैं। अगर नंबर्स की बात करती हूँ तो नंबर 21, नंबर 10, नंबर 4, नंबर 4 अगेन, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 6 एंड नंबर 7 आपके लिए परमानेंट हो सकते हैं। सो द सन कार्ड के साथ में ये लोग आपको एक किंग की तरफ देखते हैं। इनको क्लियरिटी है इस चीज़ की कि आप एक किंग हैं, आप एक एम्परर हैं। आप बहुत अच्छे डिसीजन लेते हैं। आप ऐसे अपनी लाइफ को जीते हैं जैसे आप रूल करते हैं लोगों पर, सिचुएशन पर आप रूल करते हैं। कोई भी सिचुएशन हो आप उसको हैंडल कर लेते हैं। सो आप एक बहुत ही मैच्योर पर्सन हो सकते हैं, बहुत ही वाइज पर्सन हो सकते हैं। तो ये लोग ना आपको एक किंग की तरह देखते हैं। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, इनको ऐसा लगता है जैसे आपकी लाइफ में हमेशा ही एक सक्सेस, एक अबंडेंस, एक सेलिब्रेशन का टाइम रहता है। आप हमेशा अपनी लाइफ में एंजॉय करते रहते हो, आप हमेशा अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहते हो। और ये लोग बहुत ज़्यादा सोच विचार में पड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि आपके जो रिलेशनशिप्स हैं, आपके जो जॉब है, बिजनेस है, वो इतना अच्छा कैसे हो सकता है। हमेशा उसमें खुशियाँ, हमेशा उसमें अबंडेंस आती रहती है। एंड ये लोग थोड़ा सा कुछ लोगों की एनर्जी होती है ना कि वो कहने लगते हैं अरे पास्ट में तो ऐसा था, पास्ट में तो ऐसा था, अब देखो अब क्या है। अब इनको बहुत घमंड आ गया है, अब बहुत ईगो आ गया है। सो ये आपकी पीठ पीछे में भी लोग कुछ इस तरह की भी बातें करते हैं कि देखो पास्ट में तो ये इस तरह से थे। और जैसे यहाँ पे ये पास्ट की एनर्जी आई है एंड किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। सो ये लोग डेफिनेटली, कुछ लोग होते हैं नक चढ़े टाइप के, जो आज की हकीकत ना देख कर के पास्ट में जाते हैं और ऐसा बोलते हैं कि अरे पास्ट में तो ऐसा कुछ नहीं था, ये पर्सन इस तरह से था, इसके साथ ये सिचुएशन थी, ये इतना परेशान था, और अब देखो अब कैसे किंग की तरह रहता है। अब देखो इसकी लाइफ में सक्सेस, अबंडेंस आ रही है। सो ये घमंड में आ गए हैं। सो आपको एक घमंडी पर्सन भी बोला जाता है। मीन्स ये लोग ऐसा आपके बारे में बोलते हैं। एंड ये हमेशा देखो, ये इनके मन में रहता है कि आप मीन्स लोगों की बहुत केयर करते हैं, आप बहुत मैच्योरिटी से रहते हैं, आप रिश्ते बहुत अच्छे से संभालते हैं, और अपने लाइफ में आप हमेशा कुछ ना कुछ चेंज करते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। सो ये सब कुछ देख कर के डेफिनेटली लोग आपको एक ऐसी परिभाषा देते हैं कि देखो पास्ट में तो इनके पास कुछ नहीं था, लेकिन आज इनका समय आ गया है, आज इनके पास में सक्सेस है, अबंडेंस है, और ये लोग इंजॉय कर रहे हैं और इनको बहुत घमंड आ गया है। सो ऐसी बातें लोग आपके बारे में कहते हैं, और ये उनकी सोच है। आप, हो सकता है द एम्परर ज़रूरी नहीं है कि ईगो ही हो, आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से रूल करते हैं, ये भी एक सच है।
लेकिन क्या है कि लोग उस चीज़ को आपके ईगो से जोड़ देते हैं। 10 सन कार्ड को यहाँ क्लेरिफाई करते हैं। पेज ऑफ कप्स एंड द एम्परर, नाइट ऑफ सोर्ड्स। हाँ, सो ये बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में आ जाते हैं कि अरे इसकी लाइफ में ऐसे कैसे हो गया, अरे ये इतना आगे कैसे बढ़ रहा है, इसकी लाइफ में कैसे इतनी अबंडेंस आ रही है, इतनी खुशियाँ आ रही हैं, ये कैसे इतना अच्छा अपनी लाइफ को जी रहा है, एक एम्परर की पोजीशन पर कैसे है। सो ये सारी चीज़ें ना डेफिनेटली इन लोगों को थोड़ा सा परेशान करती हैं। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा सोचते हैं इस बारे में और शायद इनको पसंद भी नहीं आता है। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कर रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून। सो डेफिनेटली इनको ऐसा लगता है कि आपका जो समय है वो बदल गया है, पहले से बेटर समय है आपकी लाइफ में। 3 ऑफ कप्स हो, देखिए आप डिवाइन को देखिए, ये 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है, 3 ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कर रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून। सो क्लियर 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 इन लोगों को ऐसा लगता है कि आपका समय अब बदल गया है और आपकी लाइफ में सक्सेस, सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस और बहुत सारी खुशियां हैं। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें प्लीज संजय। वाओ, ये क्या हो रहा है आज, ओ माय गॉड। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ कप्स ने। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। डिवाइन चाहते ही नहीं है क्लैरिफाई करना, डिवाइन कह रहे हैं कि आप जो बता रहे हो वो एकदम सच है, 100% सच है, ये आपको कार्ड्स क्लैरिफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। सो 4 ऑफ कप्स मतलब बहुत ज़्यादा सोच विचार में पड़ जाते हैं ये लोग, थोड़ा सा जेलस फील होता है इन लोगों को कि आपकी लाइफ में जो रिलेशनशिप है। देखिए किंग ऑफ कप्स, आपके अंदर जो रिश्ते निभाने की मैच्योरिटी है, आप जो इतनी मैच्योरिटी से अपने रिलेशनशिप संभाल लेते हैं, आपके अंदर इतने सारे इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, उनको आप किस तरह से छुपा कर रखते हैं, मीन्स सही जगह पर इन्वेस्ट करते हैं। सो ये सब कुछ देख कर के लोग आपसे बहुत ज़्यादा जेलस फील करते हैं एंड बदले में आपको एक ईगोइस्टिक पर्सन का नाम दे देते हैं। सो यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड क्यों है, 7 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली बहुत परेशान होते हैं ये लोग। देखो यहाँ पे नेगेटिविटी नेगेटिविटी, ये पर्सन बैठा हुआ सोच रहा है कि अरे ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया इनकी लाइफ में, किस तरह से ये इतना आगे बढ़ गया, किस तरह से ये इतनी सक्सेस अबंडेंस इनकी लाइफ में आ गई है। 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। हाँ, सो इनको लगता है अरे पास्ट में थी लोग इस तरह से बंधे हुए थे, इनके आसपास इतनी नेगेटिविटी थी, अरे ये पर्सन तो इसकी हालत तो पास्ट में बहुत ख़राब थी और अब ये क्या हो गया अब ये इतने सक्सेसफुल क्यों हो गए, कैसे इनकी लाइफ में इतनी सक्सेस और अबंडेंस आ गई है। क्वीन ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड, आपके रिलेशनशिप, आपके जो मीन्स फैमिली है, जो आप एक कमिटमेंट देते हैं, आप लोगों को बहुत अच्छी तरह संभाल कर रखते हैं, रिश्ते संभाल कर रखते हैं, लोगों को अटेंशन देते हैं और लोग आपको अटेंशन देते हैं। सो उसकी वजह से डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। एंड द हाई प्रीस्टेस, सो इन लोगों के अंदर कुछ हिडन एनर्जी हो सकती है आपको लेकर के, और हिडन एनर्जी यही दिख रही है कि जब भी आप अपनी लाइफ में कुछ नया करते हैं, कुछ चेंज लाने की कोशिश करते हैं, सो इन लोगों की जो जेलिसी है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। और फिर वो होता है ना कि जब किसी का कोई बस नहीं चलता तो वो ऐसे ही कुछ भी बातें बनाने लगते हैं। सो ये आप लोगों को एक ईगोइस्टिक पर्सन का नाम दे देते हैं और ऐसा बोलने लगते हैं कि आप अ, देखो पास्ट में तो ये सब ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अब इनका समय बदल गया है, इनकी लाइफ में सक्सेस सेलिब्रेशन आ रहा है। सो ये पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो गए हैं।
देखते हैं और क्या एनर्जी निकल कर आ रही है। प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए। 3 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, अरे बाप रे, 10 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए, आपको अपने आप पर काम करते हुए, अपने बिजनेस में काम करते हुए, अपने जॉब पर काम करते हुए, आगे बढ़ते हुए, न्यू बिगनिंग करते हुए देख कर के लोगों की हालत 3 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स ऐसी हो रही है। लोग जल जल के भुन रहे हैं, पूरी तरह से ख़त्म हो रहे हैं। इतनी ज़्यादा जेलिसी है आपको। देखो, नेगेटिविटी है यहाँ पे। ये चंद्रमा है, ये उल्टा लटका हुआ है, आंखों पे पट्टी बंधी है। 2 ऑफ सोर्ड्स, इनको समझ ही नहीं आ रहा है ये करें तो क्या करें। आप जिस तरह से अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हो, जिस तरह से आप सक्सेस और अबंडेंस पा रहे हो, सो ये सब कुछ देख करके ये लोग ना बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और इनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। और उस वजह से फिर फाइनली यही मिलता है कि लोग बस मुंह से ही बकते रहते हैं कुछ भी। सो वैसी ही हालत हो रही है लोगों की। आपको सोच करके, आपको देख करके। 3 ऑफ सोर्स यहाँ क्लियर इंडिकेट करता है ये लोग बहुत ज़्यादा जेलसी फील करते हैं, या इन लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है जब आपकी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट होता है, जब आप खुश होते हो, जब आप इंजॉय करते हो, सेलिब्रेशन करते हो। सो ये लोग बहुत ज़्यादा एक पेनफुल एनर्जी में चले जाते हैं। 10 ऑफ सोर्स, बिल्कुल इनकी हालत ऐसी हो जाती है जैसे अब ये क्या ही करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें शायद इनको इनकी लाइफ में नहीं मिल रही हैं, या मिल भी रही हैं तो कुछ लोगों की हालत ऐसी होती है कि वो अपने सुख से सुखी ना होकर दूसरों के सुख से दुखी होते हैं। सो वो हालत है इन लोगों की। सो ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहे हैं। लेकिन आपका जो पाथ है, आपका पाथ बहुत क्लियर है। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो। यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि ये जो सक्सेस, जो अबंडेंस आपकी लाइफ में है, वो यूं ही नहीं है। आप में एक मेहनती पर्सन है, और जो भी मेहनत करता है उसकी लाइफ में न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, सक्सेस, अबंडेंस सब कुछ मिलता ही है। सो डिवाइन आपको यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं और आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहे हो। टेन ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट। सो नेक्स्ट आपकी लाइफ में देखो, 10 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारी सक्सेस, रियूनियन, अबंडेंस, सेलिब्रेशन, सब कुछ आपके पास आने वाला है। 10 ऑफ पेंटिकल्स फुलफिल एनर्जी है। सो आपकी लाइफ में सारी आपकी जितनी भी ख्वाहिशें हैं, जितनी भी मैनिफेस्टेशंस हैं, वो सारी यहाँ पे कंप्लीट होती हुई दिख रही हैं। एंड 8 ऑफ कप्स के साथ में आप नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव एनर्जी को, नेगेटिव सिचुएशन को, सभी को लेट गो कर रहे हैं अपनी लाइफ से। 2 ऑफ पेंटिकल्स, आप अपनी लाइफ में एक अच्छा बैलेंस बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी लाइफ बैलेंस हो रही है, सारी चीज़ों में एक समानता करते हुए नज़र आ रहे हैं, कि जैसे काम, कैरियर और रिलेशनशिप के बीच में बैलेंस बनाना, अपने लोगों के बीच में, अपने पार्टनर के बीच में, सबके साथ में एक बैलेंस क्रिएट करना अपनी लाइफ में। एंड द चैरियट के कार्ड के साथ में डेफिनेटली आप हमेशा आगे बढ़ेंगे, आपकी लाइफ में खुशी आएंगी, अबंडेंस आएंगे। एंड टेम्परेंस, डिवाइन का सपोर्ट आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ काम कर रहे हैं, एंजल्स आपको सुन रहे हैं। सो डेफिनेटली अपने एंजल्स को थैंक यू ज़रूर कीजिए, अपने एंजल्स को आप याद कीजिए, एंड एंजल आपको सपोर्ट करेंगे। सो आपके लिए गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहता है, आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं। प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है।
9 ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस। देखिए फिर से टेम्परेंस का कार्ड आ रहा है। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं डिवाइन को पहचानिए, डिवाइन को याद कीजिए, एंजल्स का सपोर्ट लीजिए, एंजल्स को थैंक यू बोलिए, एंड आपकी लाइफ में फुलफिलमेंट, सक्सेस, ग्रोथ, हार्मनी, एक अच्छा बैलेंस, सब कुछ आपको मिलने वाला है। आप अपनी नई तरक्कियों की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। सो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।